हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट शिक्षा स्टडी इन अ स्मार्ट वे। आई एम देव सिंह। तो जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्लास में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में आपने कैश बुक या कैश अकाउंट बनाना सीखा था। ये कैश बुक या कैश अकाउंट आप डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर प्रिपेयर किया करते थे। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती थी तो आप डेली बेसिस पे बनाते थे, अगर थोड़ी कम होती थी तो वीकली बेसिस पर, या फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर बहुत कम होती थी आप इसे मंथली बेसिस पर भी बनाते थे। तो जो कैश बुक आप 11th क्लास में बनाते थे उस कैश बुक को ईयरली बेसिस पर कन्वर्ट कर दीजिए। दैट इज नोन एज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश बुक ही है। कैश बुक का नाम बदल दिया गया और क्या बोला गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा ईयर के एंड में बनाया जाता है, ना तो ये ईयर के बिगिनिंग में बनाया जाता है, ना हर महीने बनाया जाता है। ये हमेशा ईयर के एंड में बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की या कैश अकाउंट की एक समराइज्ड फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सैलरी पे करते हैं मंथली बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज़ को, तो हर महीने हम एक पोस्टिंग करते हैं कैश बुक या कैश अकाउंट में सैलरी की। पूरे साल में कितनी सैलरी पे की उसका टोटल कर लो, उसे कहाँ लिख दो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है, पर्पस इज टू शो द अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो पूरे साल में एक पर्टिकुलर हेड से कितना पैसा आया और एक पर्टिकुलर हेड पर कितनी पेमेंट किया, हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या क्या रिसीव किया और क्या क्या पे किया उसको आप रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। पॉइंट नंबर 4, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन ट्रेडिशनल सिस्टम एंड एन एसेट इन मॉडर्न सिस्टम। तो क्लास 11th में आपने दो तरीके के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी। पहला ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, और मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक एसेट है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पिछले साल कुछ ना कुछ क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, वो हमारा इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस। तो कुछ ना कुछ ओपनिंग कैश होगा या फिर ओपनिंग बैंक बैलेंस होगा या दोनों होंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट किया जाता है ओपनिंग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या दोनों के साथ। एंड्स विद क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज किया जाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस के साथ या फिर क्लोजिंग बैंक बैलेंस के साथ या फिर दोनों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, ओपनिंग कैश बैलेंस अपीयर्स इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन डेबिट साइड एज टू बैलेंस बीडी। तो जो ओपनिंग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या फिर दोनों, उसको हम किस नाम से शो करते हैं, टू बैलेंस बीडी। और ये कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एज वेल एज बैंक, किस नाम से आएगा, टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग कैश बैलेंस अपीयर्स इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस सीडी। तो जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है या फिर बैंक बैलेंस है या फिर दोनों है, इसको कहाँ पे शो किया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से शो किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, रिसिप्ट्स आर शोन ऑन डेबिट साइड। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं इनको हम डेबिट साइड में शो करते हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं इनको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो याद करेंगे, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं इनको हम डेबिट साइड में शो करते हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं इनको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। दिस अकाउंट इज मेड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर बनाया जाता है। इसमें एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता। अगर पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी से पैसा लेना है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर किसी को हमने पेमेंट करनी है यानी कि कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते।
तो सिर्फ पैसे का आना रिकॉर्ड करेंगे, पैसे का जाना रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी को पैसा देना है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर किसी से पैसा लेना है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है नो नीड टू शो ट्रांजैक्शंस डेट वाइज। हमने मंथली सैलरी पे किया, हर मंथ के एंड में हमने सैलरी पे किया था, क्या हम उसे डेट वाइज शो करते हैं? आंसर इज़ नो। तो जितनी भी सैलरी आपने 12 महीनों में पे किया उसका टोटल कर लो और उस टोटल को सैलरी के नाम से दिखा दो, तो उसमें हमें डेट मेंशन करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ एवरी नेचर आर शोन इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में हर तरह की रिसिप्ट और हर तरह की पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, वेदर इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या फिर रेवेन्यू नेचर की, उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल नेचर का मतलब है अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स परचेज किया या सेल किया। रेवेन्यू नेचर का मतलब है डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे इनकम्स। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है वेदर ट्रांजैक्शंस रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। आपको कहीं से पैसा मिला, इस साल मिला, आपको कहीं से पैसा मिला, इस साल मिला, वो पैसा चाहे करंट ईयर का था, चाहे प्रीवियस ईयर का था या फिर नेक्स्ट ईयर का था, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से अगर आपने किसी को पेमेंट किया, वो पेमेंट करंट ईयर से बिलोंग करता है या प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है या फिर नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बनाते हैं। तो पैसे का आना रिकॉर्ड करेंगे, पैसे का जाना रिकॉर्ड करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कैपिटल नेचर की है या फिर रेवेन्यू नेचर की है, वो किस पीरियड से है, यानी कि वो पिछले साल की पेमेंट थी तो हमने पेमेंट इस साल किया, या अगले साल की कोई पेमेंट थी हमने कोई एडवांस में पेमेंट किया, तो हमें इससे मतलब नहीं है। अगर हमने करंट ईयर में पेमेंट किया है और वो किसी भी पीरियड से बिलोंग करती है, वेदर ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नो नीड टू शो डेट कॉलम एंड जर्नल लेजर फोलियो कॉलम। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ना तो आप डेट का कॉलम बनाओगे, ना ही जर्नल फोलियो या फिर लेजर फोलियो का कॉलम बनाओगे। तो एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं सारे पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसके अंदर कवर हो जाता है। पहला पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश बुक की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग रियल अकाउंट है और मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग एक एसेट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस ये शो करना होता है कि पूरे साल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उनको हम डिफरेंट हेड्स में शो करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट किया जाता है ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ, क्लोज किया जाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस के साथ। ओपनिंग कैश बैलेंस को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से शो करते हैं। क्लोजिंग कैश बैलेंस को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से शो करते हैं। रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं उनको हम डेबिट साइड में शो करते हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इस अकाउंट को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर प्रिपेयर करते हैं। इस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज शो करना ज़रूरी नहीं है। इस अकाउंट में हर नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को शो किया जाता है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है या फिर रेवेन्यू नेचर की है, चाहे वो ट्रांजैक्शन करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या फिर नेक्स्ट ईयर की है, वो हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें डेट कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है और उसी के साथ जर्नल फोलियो या फिर लेजर फोलियो का कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस वीडियो के लिए नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने नोट्स में देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज अ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन अपीयरिंग इन द कैश बुक। तो ये कैश बुक की एक समरी है। इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। Receipts are shown on the debit side, whereas payments are shown on the credit side of the account. Receipts and payments of every nature are shown in this account, whether it is capital or revenue in nature.
और वेदर इट रिलेट्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इन पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट आपके पास है नेचर ऑफ अकाउंट। इट इज अ रियल अकाउंट एंड हेंस द रूल ऑफ रियल अकाउंट दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। नेक्स्ट आपके पास आता है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दैट इज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which have been received or paid in cash are shown in this account. Next आपके पास आता है period. It records all cash and bank transactions whether it relates to current year, previous year or succeeding accounting year. Next आपके पास है capital and revenue. It records all receipts and payments whether they are of revenue nature or capital nature. Last आपके पास आता है purpose. The purpose is to show amount received and paid under different heads ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। फर्स्ट आपके पास है डिफरेंस बेसिस। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का यूज करके बनाया जाता है और कैश बुक हम ईच रिसिप्ट और ईच कैश पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स का यूज करके प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पीरियड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश बुक की, तो इसे हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं और कैश बुक वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें सिर्फ हम कैश की बात करते हैं, पैसे का आना और पैसे का जाना। कैश बुक हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट की जगह रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड होती है और कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है लेजर फोलियो कॉलम। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी लेजर फोलियो कॉलम नहीं होता, कैश बुक में लेजर फोलियो कॉलम होता है। नेक्स्ट आपके पास है प्रिपेयर्ड बाय। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एनपीओ के द्वारा, कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है हर उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चाहे वो बिजनेस एंटिटी है या फिर एनपीओ है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट का कॉलम शो करना जरूरी नहीं है, मगर कैश बुक में डेट का कॉलम शो करना जरूरी होता है। ये थी आपकी थ्योरी। इस थ्योरी को आपने अच्छी तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मीनल स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ओपनिंग कैश बैलेंस यानी कि कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 आपके पास गिवन है, सब्सक्रिप्शन आपके पास गिवन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस, रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम ग्राउंड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एमसीडी टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस, ऑनोरेरियम, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से अकाउंट बनेगा। आपको हमेशा नाम लिखना है मीनल स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली। तो जो भी नाम क्वेश्चन में गिवन होगा एनपीओ का, वो आपने मेंशन करना जरूरी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। तो कुछ इस तरीके से आपने अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी आपके पास कितना है, 34,000। फिर आपके पास है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारे लिए रिसिप्ट है। तो हर स्कूल स्टूडेंट से फीस लेता है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो मेंबर्स मंथली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर कुछ फीस पे करते हैं एनपीओ को, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या है, रिसिप्ट। तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में। तो टू सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है आपके पास 3,26,000। नेक्स्ट आपके पास है डोनेशन।
डोनेशन है 60,000। अब डोनेशन कुछ नहीं लिखा, रिसीव्ड है कि पेमेंट है, हमेशा मान के चलेंगे ये रिसीव्ड है। तो डोनेशन रिसीव हुआ 60,000 का। नेक्स्ट आपके पास है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमने पढ़ा था एडमिशन फीस। तो जब भी हम किसी एनपीओ में या संस्था में एडमिशन लेते हैं तो कुछ इनिशियल फीस हमें पे करनी पड़ती है एडमिशन फीस के नाम पर, दैट इज़ एंट्रेंस फीस। तो ये एंट्रेंस फीस एनपीओ को मिली है, एनपीओ ने दी नहीं है, तो दिस इज अ रिसिप्ट। तो टू एंट्रेंस फीस 53,000। नेक्स्ट आपके पास है रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम ग्राउंड। इस स्पोर्ट्स क्लब के पास कोई ग्राउंड होगा, उस ग्राउंड को आपने किराए पर दिया और उससे आपको क्या मिला, रेंट मिला। तो कितना मिला, 52,500। ये भी क्या है, रिसिप्ट। तो टू रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो कोई ग्राउंड किराए पर दिया, उससे आपको रेंट मिला। कितना रेंट मिला, 52,500। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वर्ड आ रहा है चार्जेस, चार्जेस का मतलब है इतनी पेमेंट की होगी आपने, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 24,800। वर्ड आ रहा है चार्जेस। चार्जेस वर्ड हमेशा एक्सपेंस के लिए यूज़ किया जाता है, याद करें इस चीज़ को, चार्जेस वर्ड हमेशा एक्सपेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा, पेमेंट साइड में। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 24,800। नेक्स्ट आपके पास है एमसीडी टैक्स। तो एमसीडी का टैक्स है, ऑब्वियसली बात है एमसीडी ने टैक्स लिया होगा हमसे, हमें दिया नहीं होगा, तो हमारे लिए क्या है, पेमेंट। तो बाय एमसीडी टैक्सेस, अमाउंट है आपके पास 5,000। नेक्स्ट आपके पास आता है सैलरीज एंड वेजेस। तो जो एम्प्लॉयज़ स्पोर्ट्स क्लब में काम करते हैं उनको आपने सैलरी या वेजेस पे किया 2,15,000 रुपये, तो ये आपके लिए क्या है, पेमेंट। तो बाय सैलरीज एंड वेजेस 2,15,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम है 25,000। ऑनोरेरियम का मतलब है आपने किसी स्पेशल पर्सन को अपने स्पोर्ट्स क्लब में बुलाया, पर्पस क्या था कि वो आके कोई स्पीच दे या एडवाइस दे या फिर कोई पर्टिकुलर वर्क करे, तो उसके लिए उसने फ़ीस चार्ज की 25,000। तो यानी कि ये पेमेंट है क्लब के द्वारा उस पर्सन को। तो कहाँ पर आएगा, पेमेंट साइड में। तो बाय ऑनोरेरियम 25,000। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 20,500। वर्ड यूज़ कर रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उस पर आपको क्या मिला, इंटरेस्ट। तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना है, 20,500। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है एक, 11th क्लास में आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट में, बेसिकली एक्सपेंस होता है। तो पेमेंट साइड में शो कर दिया बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट है 2,500 रुपये। फिर आता है आपके पास पेटी एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो पेमेंट किया होगा, तो बाय पेटी एक्सपेंस। तो पेटी एक्सपेंस आपके पास है 5,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो पेड है,
तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। अब पेड वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम पेमेंट साइड में लिख रहे हैं, तो ये क्लियर हो रहा है कि ये पेमेंट्स हैं। तो 2100 रुपये का आपने इंश्योरेंस पे किया। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, तो इसे बैलेंस करते हैं। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आनी चाहिए, ध्यान से देखिए। ओपनिंग बैलेंस आपका कहाँ था रिसिप्ट एंड पेमेंट का, डेबिट साइड में, किस नाम से, टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो इसे कैलकुलेट करना है, इसे फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल आया 5,46,000 रुपये, 5,46,000। इसी को हमने क्रेडिट साइड में टोटल में शो किया। अब आपने क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, बैलेंस सीडी। कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर दो और 5,46,000 में से माइनस कर दो, तो आपके पास आता है 2,66,600। तो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैनल स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली। नाम गिवन है, कौन सा स्पोर्ट्स क्लब है, चैनल स्पोर्ट्स क्लब। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को आपने क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कुछ ट्रांजैक्शंस आपके पास गिवन है। ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब आपके पास कैश इन हैंड एज वेल एज कैश एट बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। फिर आपके पास गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है 3 साल का, 2018-19, 2019-20, 2020-21। आपका करंट ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। तो इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को। तो 2019-2020 ये आपका कौन सा ईयर है, करंट ईयर। तो 2018-19 प्रीवियस ईयर हुआ और 2020-21 नेक्स्ट ईयर हुआ। इसके बाद उसने बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है। डोनेशन फॉर मैच, मैच के लिए डोनेशन मिली है। मैच एक्सपेंसेस, तो मैच पे आपने इतना खर्च किया। सैलरीज, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बुक्स परचेज्ड, 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। लिखा नहीं है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो रिसीव्ड होगा। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस यानी कि मिली होगी, रिसीव्ड है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी एजम्पशन के बेस पर लेना है, तो उन एजम्पशंस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पास गिवन है क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, ये आपके पास गिवन है। कैश एट बैंक में उसने बोला क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो सबसे पहले डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्वेश्चन में चेक करेंगे अमाउंट कितना गिवन है, 25,000 और 45,000। तो 25,000 और 45,000 इन दोनों को ऐड किया और ऐड करके हमने लिख दिया आउटर कॉलम में। फिर आपके पास गिवन है सब्सक्रिप्शन, तो जैसे सब्सक्रिप्शन गिवन है सेम उसे वैसे ही लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। रिसीव्ड लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप रिसिप्ट साइड में लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये रिसीव्ड है। तो 2018-19, 2019-20, 2020-21। तो 2018-19 के लिए कितना है, 4,000 रुपये। 2019-20 के लिए 1,24,500। 2020-21 के लिए 7,200। इसका टोटल करेंगे 4,000, 1,24,500 और 7,200। तो ये आपके पास आया 1,35,700। फिर आगे चलते हैं।
टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब डोनेशन है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोला था डोनेशन का मतलब है रिसीव हुई, तो डोनेशन मिली है बिल्डिंग के लिए। तो कहीं से भी पैसा मिला किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या फिर रेवेन्यू नेचर, हम रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। तो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और नेक्स्ट आपके पास टू डोनेशन फॉर मैच। तो स्पोर्ट्स क्लब है, कोई मैच वगैरह खिलाते हैं, उनके लिए डोनेशन मिली 90,000 और 28,000। फिर इसके बाद गिवन है मैच एक्सपेंसेस। तो मैच एक्सपेंसेस हैं तो कहाँ पर आएगा, पेमेंट साइड में, बाय मैच एक्सपेंसेस। कितने मैच एक्सपेंसेस, 9,000। नेक्स्ट आपके पास है सैलरीज। तो सैलरीज पेमेंट में साइड में आएगा, बाय सैलरीज अमाउंट है 55,600। फिर नेक्स्ट है रेंट पेड। तो बाय रेंट पेड लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप पेमेंट साइड में लिख रहे हो, 7,800। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 9,600। नेक्स्ट आपके पास है बुक्स परचेज्ड। तो बाय बुक्स परचेज्ड, तो बुक्स खरीदी, पेमेंट किया। कितने की बुक्स खरीदी, 10,000 रुपये की। नेक्स्ट आपके पास आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो सेम लिखेंगे बाय 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। तो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 19,715 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट गिवन है 10%, 1,750 रुपये। ये कहाँ पर आएगा, रिसीव्ड साइड में। तो टू इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। तो जितना आपको इंटरेस्ट मिला उतना लिख दीजिए, 1,750 रुपये। फिर आपके पास है एंट्रेंस फीस। ये भी कहाँ आएगा, रिसिप्ट साइड में। टू एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस कितनी है, 4,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास आएगा बाय बैलेंस सीडी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड तो उसने बता दिया 15,600 रुपये, और हमें कैश एट बैंक फाइंड आउट करना है। तो इसका टोटल करते हैं। तो इसके डेबिट साइड का पहले टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आया 3,29,450 रुपये। यही सेम यहाँ पर कॉपी करेंगे, 3,29,450 रुपये। अब इसमें से जो क्रेडिट साइड में सब आइटम्स गिवन हैं इनको माइनस कर दो। तो माइनस करके हमारे पास आता है 2,17,735 रुपये, 2,17,735। अब इसमें से 15,600 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आता है, 202,135। तो बैलेंसिंग फिगर क्या था, कैश एट बैंक। तो बैलेंसिंग फिगर हो गया आपका कैश एट बैंक। ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो आपके पास सेम वैसे गिवन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन था। ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 साल का गिवन है आपके पास। डोनेशन फॉर जिम, आपको डोनेशन मिला। एडमिशन फीस यानी कि एंट्रेंस फीस,
लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, यानी कि आपको पैसा मिलता है पूरी लाइफ टाइम के लिए, मेंबर ने फीस वन टाइम में पे कर दिया, तो ये आपके लिए क्या है, रिसिप्ट। वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयज़ को हमने सैलरी पे किया। लोकर रेंट, अब ये लोकर रेंट है, ऊपर क्या नाम दिया हुआ है, गुड हेल्थ क्लब, यानी कि एक हेल्थ क्लब है, एक जिम है, उसके अंदर लोग आते हैं और जिम में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो जितने भी जिम वाले हैं वहाँ पे लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मेंबर्स अपने सामान उन लॉकर्स के अंदर रख सकें। तो लॉकर का रेंट रिसीव किया होगा किसने, एनपीओ ने, गुड हेल्थ क्लब ने। तो गुड हेल्थ क्लब ने लॉकर का रेंट मेंबर से रिसीव किया। इंटरेस्ट इन 9% डिवेंचर्स ऑफ XYG लिमिटेड, डिवेंचर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो गुड हेल्थ क्लब ने इन्वेस्टमेंट किया 9% इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपये का। हेल्थ जर्नल्स, हेल्थ जर्नल्स का मतलब है कुछ मैगजीन्स वगैरह परचेज़ किया, तो कुछ स्पोर्ट्स की मैगजीन्स हैं, कुछ हेल्थ की मैगजीन्स हैं जिन्हें परचेज़ किया गुड हेल्थ क्लब ने अपने मेंबर्स के लिए। स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कोरियर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज्ड। फिर वो कहता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो पुराने न्यूज़पेपर सेल किए तो उससे पैसा मिला होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, तो बैंक में जो बैलेंस पड़ा था उस पर इंटरेस्ट मिला होगा, तो ये रिसीव्ड है। कैश इन हैंड, ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस है। अब यहाँ पर क्या नहीं गिवन, कैश एट बैंक कितना है, यानी कि क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, मगर साथ में उसने क्या बोला, CBSE 2019। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE के बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया हुआ है। तो देखेंगे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ समझने की बात है। तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बनाएंगे हम एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो गुड हेल्थ क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वही दो साइड आपकी बनेगी, डेबिट और क्रेडिट साइड, यानी कि रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। सबसे पहले आपके पास आएगा टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्वेश्चन में चेक करेंगे, कैश इन हैंड 70,000 और कैश एट बैंक 3 लाख रुपए, तो ये आपके पास आ गया 3,70,000 रुपये। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट टू सब्सक्रिप्शन, ईयर चेक करेंगे 2016-17, 2017-18, 2018-19, 40,000, 3,75,000 और 20,000, टोटल किया 4,35,000 रुपये। फिर इसके बाद गिवन है डोनेशन फॉर जिम, तो जिम के लिए डोनेशन आई है, तो पैसा मिला है टू डोनेशन फॉर जिम। तो जिम के लिए कितनी डोनेशन आई है, 1,64,000 रुपये, तो 1,64,000। नेक्स्ट आपके पास आता है एडमिशन फीस, तो 14,000 का एडमिशन फीस मिला है, हम किस नाम से दिखाएंगे, एंट्रेंस फीस के नाम से। टू एंट्रेंस फीस 14,000। फिर उसके बाद टू लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है, 45,000। इसके बाद आता है वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज कितनी है, 55,000। तो बाय वेजेस एंड सैलरीज
55,000। फिर आता है लोकर रेंट। ये लोकर रेंट हमें मिला है क्योंकि एक हेल्थ क्लब में यहाँ पर जिम होता है, वो अपने मेंबर्स को लोकर प्रोवाइड करते हैं और बदले में उनसे पैसा लेते हैं। तो लोकर रेंट आपको कितना मिला? 11,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास आता है इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर। तो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो आपके पास से चला गया, तो पेमेंट किया आपने, तो बाय इन्वेस्टमेंट का नाम लिखेंगे 9% डिवेंचर, ब्रैकेट में जिस कंपनी के आपने डिवेंचर्स खरीदे उसका नाम लिख दो XYG लिमिटेड। और कितने रुपए के डिवेंचर्स आपने खरीदे? 2,40,000 रुपये के। तो 2,40,000 रुपये आपने लगाए 9% डिवेंचर में। इसके बाद वो बोलता है हेल्थ जर्नल्स। तो कुछ आपने मैगजीन्स वगैरह परचेज की हैं, तो हेल्थ जर्नल्स, तो 5,000 रुपये की मैगजीन्स खरीदी। उसके बाद कहता है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी पे अपने 12,500 का खर्चा किया, तो बाय स्टेशनरी 12,500। नेक्स्ट आपके पास आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे 6760। कोरियर चार्जेस 800 रुपये, तो बाय कोरियर चार्जेस 800 रुपये। नेक्स्ट आपके पास आता है म्युनिसिपल टैक्स। तो इसकी भी आपने पेमेंट किया बाय म्युनिसिपल टैक्सेस। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 9570। तो आपने इन क्वेश्चंस को करते हुए ध्यान रखना है कि कौन सी पेमेंट है, कौन सी रिसिप्ट। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपने याद करना है। फिर आगे अगला आता है आपके पास मशीनरी परचेज्ड। तो मशीन खरीदी तो पेमेंट की होगी, तो बाय मशीनरी। पेमेंट किया तो इसका मतलब मशीन खरीदी होगी आपने, तो बाय मशीनरी 38,000। नेक्स्ट आपके पास आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो आपने न्यूज़पेपर बेचे हैं, तो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो पुराने न्यूज़पेपर बेचे थे तो आपको पैसा मिला। कितने रुपए के बेचे? 300 रुपये के। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। तो इंटरेस्ट मिला है बैंक बैलेंस पर। तो बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला है, तो ये आपके लिए क्या है? रिसिप्ट। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला है? 1740 रुपये। लास्ट आपके पास है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कहाँ आएगा? बाय बैलेंस CD। अब कई कहेंगे इसमें तो ये लिखा ही नहीं कि क्लोजिंग कैश बैलेंस है। अगर ओपनिंग होता तो ओपनिंग में लिखा होता। ओपनिंग में तो वैसे दिया हुआ है कैश और बैंक, तो ये को क्या होगा? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड 43,000 दिया हुआ है। कैश एट बैंक कितना है? पता नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। बैलेंसिंग फिगर, तो इसको फाइंड आउट करना है, तो टोटलिंग करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आता है 1041040। तो 1041040। अब
क्रेडिट साइड में जितनी भी आइटम्स हैं इन सबको ऐड कर लो और 1041040 में से माइनस कर दो। तो माइनस करके हमारे पास आया 637410। अब इस 637410 में से 43,000 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा 630410। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ नोशनल क्लब प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपके पास गिवन है, रिसिप्ट्स में सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, जनरल डोनेशन, लोकल रेंट, इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये सारी की सारी रिसिप्ट्स हैं। उसके बाद कहता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश गिवन है, बैंक का क्वेश्चन मार्क है, आपको फाइंड आउट करना है। पेमेंट्स में कहता है रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, फर्नीचर परचेज्ड, सैलरी, चैरिटी शो एक्सपेंस। तो पेमेंट्स भी आपको बता रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। तो इसके लिए बनाएंगे एक अकाउंट। तो हमने अकाउंट बनाया नोशनल क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड है 1500 और कैश एट बैंक है 5000 रुपये। टोटल किया 6500। फिर रिसिप्ट्स आपके पास गिवन है, तो टू सब्सक्रिप्शन, ₹15,000, टू एंट्रेंस फीस, ₹22,000, टू लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, टू लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000 रुपये, जनरल डोनेशन टू जनरल डोनेशन 19,000 रुपये, टू लोकल रेंट 8,000 रुपये, टू इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। एग्ज़ाम में आपने पूरा लिखना है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लगानी। 8,000 रुपये। फिर आपके पास है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आया ये 100 रुपये। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 15,200 रुपये। टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल था वो आपने सेल कर दिया तो उससे इतना आपको पैसा मिला 200 रुपये। फिर आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट्स में आपके पास गिवन है रेंट, तो बाय रेंट 8,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बाय
इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 रुपये। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 9,000 रुपये। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, बाय न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स 2,400 रुपये। फर्नीचर परचेज्ड, तो बाय फर्नीचर परचेज्ड 15,000 रुपये। बाय सैलरीज 18,500। बाय चैरिटी शो एक्सपेंस 7,000। अब इसके बाद करना है टोटल, तो बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपके पास गिवन है 12,000 रुपये। कैश एट बैंक आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो इसका टोटल करिए सभी, तो डेबिट साइड का टोटल आता है 1,00,000 रुपये। इस क्रेडिट साइड को जब ऐड किया और 1,00,000 में से माइनस किया तो आपके पास आता है 31,100 रुपये, और उसमें से 12,000 माइनस किया तो 19,100 रुपये। तो आपका आंसर क्या आया? कैश एट बैंक 19,100 रुपये। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दोस्त क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल 2018 को कैश गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ग्राउंड मेंटेनेंस फीस, तो कुछ ग्राउंड की मेंटेनेंस आपने करवाई है, उसकी फीस आपने पे की होगी। आपके पास है ग्राउंड मेंटेनेंस फीस, तो आपका कोई ग्राउंड है उसकी मेंटेनेंस करवाई है तो आपने फ़ीस दी होगी। एडमिशन फ़ीस यानी कि एंट्रेंस फीस, सैलरीज, ड्रामा एक्सपेंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, न्यूज़पेपर परचेज्ड, डोनेशन रिसीव्ड, टूर्नामेंट फ़ी, कोई आप टूर्नामेंट प्ले करने जा रहे हो तो उसके लिए आपने फ़ीस ली होगी। म्युनिसिपल टैक्सेस, चैरिटी गिवन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड बैट बॉल्स, 12% जनरल इन्वेस्टमेंट, 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बैट्स एंड बॉल्स परचेज्ड, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, इंटरेस्ट ऑन 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर गवर्नर्स पार्टी, तो गवर्नर के लिए आपने कोई पार्टी अरेंज की, उसके लिए आपको इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो इसके लिए जल्दी से एक फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट में देखेंगे दोस्त क्लब दिल्ली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश, तो आपके पास 19,500 का कैश पड़ा। अब यहाँ पे दो चीज़ें नहीं, सिर्फ कैश गिवन है तो सीधा बैलेंस बीडी में लिख दो। अगर कैश और बैंक दो होते तो हम अलग अलग दिखाते। फिर अगला आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो टू सब्सक्रिप्शन
अब ईयर वाइज गिवन है 800 रुपये 17-18 के, 2017-18 के 800 रुपये और 1200 रुपये 2019-20 के, 2019-20 के 1200 रुपये और टोटल मिला के कितना मिला 43,000। तो यानी कि करंट ईयर का 2018-19 का कितना हुआ, तो 43,000 में से 2,000 माइनस कर दिए 41,000। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। फिर आता ग्राउंड मेंटेनेंस फीस, तो एक्सपेंस है बाय ग्राउंड मेंटेनेंस फीस 5400 रुपये। नेक्स्ट आपके पास आता है एडमिशन फीस, तो यानी कि एंट्रेंस फीस, तो 2 एंट्रेंस फीस रिसिप्ट साइड में 9,000 रुपये। फिर आता है आपके पास सैलरीज, तो एक्सपेंस है पेमेंट है, तो बाय सैलरीज 15,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्रामा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो पेमेंट की होगी, तो बाय ड्रामा एक्सपेंस 8,000 रुपये। लाइफ मेंबरशिप फीस 5,000 रुपये, तो 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस है 5,000 रुपये। इसके बाद आता है आपके पास न्यूज़पेपर परचेज्ड, तो न्यूज़पेपर खरीदे हैं तो बाय न्यूज़पेपर के नाम से 2,400 रुपये। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है डोनेशन रिसीव्ड, तो आपको डोनेशन मिली है तो 2 डोनेशन रिसिप्ट साइड में 20,000 रुपये। टूर्नामेंट फ़ी, तो आप कोई टूर्नामेंट प्ले करवा रहे हो तो उसके लिए आपको फ़ीस मिली होगी क्योंकि ग्राउंड आपके पास अपना है, तो 2 टूर्नामेंट फ़ी, तो टूर्नामेंट फ़ी है 35,000 रुपये। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है म्युनिसिपल टैक्सेस, तो बाय म्युनिसिपल टैक्सेस 1,800 रुपये। चैरिटी गिवन, वर्ड आ रहा है चैरिटी गिवन, तो हमने चैरिटी की, तो बाय चैरिटी 9,000 रुपये। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो पैसा मिला होगा, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचे तो 500 रुपये मिले। नेक्स्ट आपके पास टू सेल ऑफ ओल्ड बैट बॉल्स, तो पुराने कोई बैट बॉल्स पड़े थे उनको बेचा, उनको बेचने पर 300 रुपये मिले। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 दिसंबर 2018, तो हमने इस साल एक इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो पेमेंट की होगी आपने, तो पेमेंट साइड में बाय 12% जनरल इन्वेस्टमेंट, 12% जनरल इन्वेस्टमेंट। ₹30,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास आता है 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो बाय 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आपने किया 30,000। फिर अगला आपके पास आता है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो बाय टूर्नामेंट
एक्सपेंसेस। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 14,000 रुपये। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है तो डेबिट साइड में आएगा, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब यहाँ पर गिवन है कि उसकी बुक वैल्यू यानी कि कॉस्ट 2,000 रुपये थी, मगर हमने सेल कितने में किया, 1200 में। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे, जितना पैसा आपको मिला यानी कि 1200 रुपये। फिर अगला आता है आपके पास बैट्स एंड बॉल परचेज्ड। तो पेमेंट साइड में बाय बैट्स एंड बॉल्स परचेज्ड। तो बैट्स एंड बॉल कितने की खरीदी आपने, 9,000 रुपये की। उसके बाद आपके पास आता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ड्रामा टिकट। तो कोई ड्रामा टिकट है वो आपने सेल आउट की, तो टू प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ ड्रामा टिकट। तो ड्रामा टिकट आपने बेचा और उसको बेचने में कितने मिले, 7,000। तो रिसिप्ट साइड में शो कर दिया। इंटरेस्ट ऑन 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 1250। तो आपको इंटरेस्ट मिला, टू इंटरेस्ट ऑन 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा पूरा लिखना है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, 1250 रुपये। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्ट मिला आपको, इंटरेस्ट ऑन 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1750। तो टू इंटरेस्ट ऑन 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1750। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज्ड। तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए कितना पैसा लगा, 5,000 रुपये। फिर आया आपके पास फर्नीचर परचेज्ड। तो बाय फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर खरीदा आपने 10,000 रुपये का, पेमेंट में आ गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर गवर्नर्स पार्टी। तो सब्सक्रिप्शन मिला है, टू सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। तो गवर्नर्स की पार्टी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिला है 51,000 रुपये का, तो वो आपने शो कर दिया। अब इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो आपका होगा बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस सिर्फ आपके पास कैश था तो कैश ही होगा। तो इसकी टोटलिंग करेंगे फटाफट। डेबिट साइड का टोटल आया 194,500 194,500 और क्रेडिट साइड पे इन सब का टोटल माइनस करके आया 54,900। तो 54,900 आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ख़त्म होता है। तो इसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से याद करिए, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं थ्योरी के और प्रैक्टिकल के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिस्कशन भी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, जिससे फ्री एजुकेशन का बेनिफिट सबको मिले।
प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।